हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ सिंह आपके अपने प्यार सक्सेस पोस्ट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या हम कैसे याद करते हैं, उसकी ट्रिक भी हम समझेंगे किस तरीके से याद किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर हमें निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है, चाहे वो 3 अंक का हो, चाहे वो 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक का हो, या कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर वो क्यूब रूट में है, ठीक है, अगर वो क्यूब रूट में है तो हम उसको बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर इतनी बड़ी संख्या ये दे रखी हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, तो इसको हमें निकालना हो तो किससे कितने जल्दी, कितने आसानी से हम निकालेंगे, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमको सबको पता होगा कि 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट तो सबको आता ही होगा। जिसे क्यूब आता है, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब क्या है, 1, 2 का क्यूब क्या है, 8, 3 का क्यूब क्या है, 27, 4 का क्यूब क्या है, 64, 5 का क्यूब क्या है, 125, 6 का क्यूब क्या है, 216, 7 का क्यूब है 343, और 8 का क्यूब है 512, और 9 का क्यूब है 729, और 10 का क्यूब क्या है 1000। ठीक है, इतना तो सबको आता ही है। तो इसी के ऊपर हम बनाएंगे ट्रिक। तो देखिए हम कैसे इसी के ऊपर हम अपना पूरा, चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए, क्यूब निकालते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि 62 144। ठीक है, तो 62 144 का अगर हमें, ठीक है, 262 144 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, इसको हमें क्यूब रूट किसकी क्यूब है तो इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो जिसमें भी इकाई का अंक, जिसे मान लीजिए यहाँ पे 4 इकाई का अंक है, तो हम इसमें अपने क्यूब में देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो देखिए इसमें 1 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। ठीक है, इसमें 5, 6, 3, 2, 9, किसी में और 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें 4 आ रहा है, तो हम अपनी संख्या क्या लेंगे, 4 लेंगे, अर्थात पीछे का क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। हमको ये पता चल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एक संख्या को लेंगे तो 3 संख्या को पीछे से हटा देंगे। बची कितनी संख्या, 3 संख्या। ठीक है, बची कितनी संख्या, 3 संख्या, 262 बची। अब जब 262 बचा है तो 262 का हम ऐसा लेंगे कि किन किन के बीच में आता है, 262 किन संख्याओं के बीच में आता है, किन के स्क्वायर के बीच में आता है, किन के क्यूब के बीच में आता है। देखिए तो यहाँ पे 216 और 343, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में मान लीजिए 216 से ऊपर और 343 के नीचे, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 262 आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 262 आएगा। तो इन दोनों के, जब हमको पता होगा कि 7 या 6 या 7 के बीच में आएगा 262, या 6 के क्यूब में आएगा, या 7 के क्यूब में 262 आएगा, तो हमको हमेशा छोटा वाला क्यूब लेना है। तो छोटा वाला क्यूब क्या है, 6, तो अपना 6 हो गया, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या हम ले लेते हैं। दूसरी संख्या दे रखा है 1728 या फिर 1728 दे रखा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इकाई का अंक देखेंगे तो इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो इकाई का अंक देखिए किसमें 8 है, तो इकाई का अंक 2 में 8 है। ठीक है, 2 के क्यूब में इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा, तो हमने 8 को ले लिया। उसके बाद में क्या है, जब 2 के क्यूब में आएगा तो हमने 2 को लिख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या यहाँ पे बचा, 3 अंक हम निकाल देंगे। तो 3 अंक निकाल दिए तो बचा क्या, केवल 1 बचा। तो 1 किन दोनों के बीच में आता है, तो 1 या तो 1 में आएगा, 1 के क्यूब में आएगा, या तो 2 के क्यूब में, 2 के पहले आएगा, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। तो 2 के बीच में तो हमको क्या लेना है, छोटी वाली लेना है। तो छोटा क्या है, 1, अर्थात हमको क्या लेना है, 1। तो यहाँ पे क्या निकल गया, 12। 12 का क्यूब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि 12 का क्यूब होता है 1728, तो जो कि आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम तीसरी संख्या को ले लेते हैं। देखिए तीसरी संख्या क्या रखा है, यहाँ पे 5 देखा है इकाई का अंक, तो हम इकाई का अंक 5 देखो तो हमको पता है कि इकाई का अंक जब भी 5 आएगा तो इकाई में हमेशा हमको पता है कि 5 ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया। अब उसके बाद हमने 3 संख्या को हटा देना है। तो अब जब हम 3 संख्या को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 15। तो 15 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, तो 15 8 के और 27 दोनों के क्यूब के बीच में आता है, या तो 8 के क्यूब, 8 से लेके मतलब 2 के क्यूब के बीच में, और या फिर 3 के क्यूब के बीच में, दोनों के बीच में आएगा। तो दोनों के बीच में क्या आएगा, 15। तो हमको क्या लेना है, सबसे छोटी वाला क्यूब लेना है। तो सबसे छोटा वाला क्यूब क्या है, 2, अर्थात हमको ये पता चला कि 25 का क्यूब क्या होगा, 15,625 होगा। ठीक है, 25 का क्यूब क्या होगा, 15,625 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट की बात करें, चौथे की बात करें, चौथा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 दे रखा है। तो 7 दे रखा है, तो हम 7 देख लेंगे किस में आता है पीछे। तो 7 किस में आ रहा है पीछे, तो 3 के क्यूब में पीछे आ रहा है 7, तो हम लिख लेंगे पीछे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम 3 अंक को यहाँ से निकाल देंगे। तो 3 अंक को हम यहाँ से निकाल दिए तो कितना बच गया, 250 बच गया। तो 250 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 250 हमको पता है कि 216 और 343 इन दो संख्याओं के बीच में आता है।
ठीक है, इन दो संख्याओं के बीच में आता है 250, तो 250 इन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो हमको क्या लेना है, सबसे छोटा वाला अंक लेना है। तो सबसे छोटा वाला अंक क्या है कि 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6, अर्थात ये 63 का क्यूब है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यूब, तो अब आप इस तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के लिए। अब हम याद करते हैं स्क्वायर रूट कैसे याद करेंगे, स्क्वायर हम कैसे याद करेंगे, तो हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ना नोट किया हो तो आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, फिर अब बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर को हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर की अब हम बात करते हैं, तो स्क्वायर या फिर वर्ग की बात करें हम। ठीक है, तो वर्ग हम कैसे याद करेंगे, तो हमको पता है कि 1 से लेके 30 तक, तो हमको 40 तक तो ये वर्ग हमको याद ही रहता है। 1 से 40 तक अगर वर्ग नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं 41 से। ठीक है, 41 से हम बात करते हैं कि कैसे याद करना है। तो 41 का वर्ग क्या होगा, तो इसको हमें याद करना है। अगर जो 41 का वर्ग क्या होगा तो कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का 41 का वर्ग क्या होगा, तो इसको हमें याद करने के लिए एक काम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 50। ठीक है, 50 से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 50 माइनस 41 करेंगे, 50 माइनस 41 क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब हम 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 हो गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81 हो गया। अब हमको क्या बचा यहाँ पे, ठीक है, अब हमको क्या बचा यहाँ पे, 41 बचा। तो 41 हम 41 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, तो 41 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ से कितना हो गया 16, तो यहाँ पे क्या आ गया 1681। ठीक है, 41 का स्क्वायर क्या हो गया 1681। कितने आसानी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 42 की अगर हम बात करें तो 42 को आप लोग देख लीजिए। 42 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है या फिर ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 50 में से घटाएंगे, तो 50 माइनस 42 करेंगे, तो 50 माइनस 42 बराबर 8 हो गया। ठीक है, तो 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। अब हमको क्या करना है, 50 से ये कम है, 50 से ये कम है तो हम क्या करेंगे, इसमें में से 25 घटा देंगे। ठीक है, 50 से कम है तो 42 माइनस 25 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 7। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 17, मतलब 1764 आ गया। ठीक है, 1764 आ गया। अगली संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, 43 की अगर हम बात करें, 43 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 43 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, देखिए 43 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो यहाँ 50 में से अगर हम 43 घटा देंगे तो कितना बच गया 7, तो 7 7 49 हो गया। ठीक है, 7 7 49 हो गया। उसके बाद में अब हम 43 को हम 43 माइनस 25 कर देंगे, तो 43 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ हो गया 13, 13 में से 5 गया तो कितना हो गया 8 5 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8, कितना हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 1849 हो गया। तो इस तरीके से हम 1 से लेके, ठीक है, 41 से लेके 60 तक हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 51 की, देख लेते हैं। आप यहाँ से 41 से लेके 49 तक इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद 50 से जो ज़्यादा हो जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 51 की अगर हम बात करें, 51 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 51 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो 51 का स्क्वायर क्या है, ज़्यादा है, 50 से 1 ज़्यादा है, तो 50 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 1। हमको 2 अंक में हमेशा लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 1 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 25 में से 50 में जो कि है 50 में से 25 को घटाएंगे। ठीक है, तो 51 माइनस 25, 51 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 26, तो यहाँ पे क्या आ गया 26 0 1। ठीक है, 26 0 1 आ गया। अब आप अगर इसको चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 26 0 1 हमेशा आएगा, जिसे 51 गुणे 51 करके आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 51 गुणे 51 करके आप इसको चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 51 आ गया, 5 के ना 5 और 50 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 1 0 और 26। ठीक है, तो 2601 आ गया, देखिए जो कि 2601 है। अब आप किसी भी संख्या को निकालना चाहें तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जिससे हम अगली संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए 56 का अगर हमको निकालना हो तो 56 का हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर, तो आपको पता है कि 56 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, 50 से 56 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, तो 6 का 36 हो गया। पीछे का हमको मिल गया 36 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 56 में से हम 26 को घटाएंगे, 25 को हम घटाएंगे, तो 56 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 1
ठीक है, यहाँ कितना हो गया 31, तो यहाँ पे कितना बच गया 31 36, ठीक है। तो 56 का क्या निकल के आ गया 31 और 36 निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं अगर किसी भी संख्या का सार्थक अगर हमको निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर 5 वाला आ जाए, कहीं भी आपको अगर मिले, जैसे 5 का स्क्वायर मिले या 25 का स्क्वायर मिले या 15 का स्क्वायर मिले या 35 का स्क्वायर मिले या 45 का स्क्वायर मिले या 65 मिले, ठीक है। किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 मिलता है, ठीक, किसी भी संख्या के अगर पीछे 5 मिलता है तब आप क्या करेंगे, देखिए अगर किसी भी संख्या जैसे यहाँ पे 5, तो 5 का क्या हो गया 25 होगी, यहाँ 25 है तो यहाँ 5 का, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 5 का 50 25, तो पीछे तो 25 आ गया लेकिन आगे 2 तो बच गया, तो 2 के +1 कर देंगे, +1, तो 2 में +1 करेंगे जो, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे आपस में गुणा कर, 3 दूनी 6 हो गया, 625 आ गया। यहाँ क्या है 5 25 हो गया, 1 बचा, तो 1 का आगे का क्या है 2, ठीक है, 1 का आगे का क्या है 2, ठीक है। तो 1 गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 हो गया, तो 15 15 में 225 होता है, तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ आ गया 35, तो 35 के पीछे है तो 5 हो गया, आ गया 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 4 थे 12, 1225 हो गया, ठीक है। अगर 65 की हम बात करें तो 65 में क्या आ जाएगा, पीछे 25 आ गया, आगे 6 है, 6 में 7 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42 हो गया, 4225 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर 5 का आता है तो 5 का हम इस तरीके से निकालेंगे, अगर क्यूब रूट आ जाता है तो क्यूब रूट इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। क्यूब रूट आप लोगों को बताया गया किस तरीके से निकालना है, स्क्वायर आप लोगों को बता दिया गया है कि किस तरीके से याद करना है। अगर हम बात करें मान लीजिए 100 का आ जाता है, ठीक है, ये तो 50 तक था, लेकिन अगर और आगे आ जाए 100 तक अगर स्क्वायर निकालना आ जाए, 100 तक अगर हमें स्क्वायर याद करना है तो हम क्या कैसे याद करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। 100 तक अगर हमको याद करना है तो देखिए, ठीक है, 100 तक अगर हमको याद करना है तो देखिए, अगर मान लीजिए 100 आ गया, ठीक है, 100 का तो आप लोगों को पता है अगर 101 आ गया, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तो जब भी 101 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो 101 का स्क्वायर क्या निकालेंगे, 1 का आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 01, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 01। अब आपको क्या करना है, 101 में जो भी संख्या बड़ी है, जैसे 1 का स्क्वायर हमने किया तो 1 को हम क्या कर देंगे इनमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 102, अब हम इसको केवल यहीं पे लिख देंगे 102, यही क्या हो गया अपना स्क्वायर हो गया। अगली संख्या की अगर हम बात करें कि 102 का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो 102 का अगर हमें निकालना है तो देखिए यहाँ लास्ट में इकाई का अंक क्या है 2 है, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, अर्थात 1 अंक का है तो हमें आगे 0 जरूर लगाएंगे, हमें 2 अंक हमेशा बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। अब आ गया क्या 102, तो हम यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 2 को पीछे इकाई का अंक हमेशा ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गया 104 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे 104 को हम लिख देंगे, ठीक है, 104 को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यही क्या अपना हो गया आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, अगर हम 110 की 109 की बात करें हम, ठीक है, 109 का अगर स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, तो 109 का अगर स्क्वायर है तो हम यही करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 81 हो गया, पीछे 81 हो गया, अब हम 9 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 9 ऐड करेंगे, 9 दूनी 18, 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 118, ठीक है, 11881 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको आसानी से याद कर लेंगे। अब हम अगर बात करें कि 100 से अगर कम है तो क्या करेंगे, तो 100 से कम है तो जो इसमें ऐड करते थे वो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, जैसे देखिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 100 से अगर कम है तो क्या करेंगे, तो 100 से कम है अगर जो, तो हम देखते हैं क्या करते हैं, देखिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्क्वायर को देख लेते हैं, अगर 100 से कम है तो क्या करेंगे, 100 से अगर कम है तो, ठीक है, तो 100 से कम है अगर मान लीजिए 99 का आपको स्क्वायर देखना है, तो 99 का अगर आपको स्क्वायर करना तो यहाँ 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 01 होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 01, ठीक है। तो 100 से 1 कम है तो 1 इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 98 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 98 हो गया। जैसे वहां पे क्या करते हैं 100 से प्लस था तो हम प्लस करते थे, यहाँ 100 से कम है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अगर लिख लेते हैं 92 का, ठीक है, 92 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 92 का स्क्वायर निकालिए, देखिए तो 92 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना कम है 100 से 8 कम है, तो 8 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई कितना होगा 64 होगा, ठीक है, 8 अठाई कितना होगा 64 होगा। 92 से 8 कितना कम, 92 से कितना कम है तो 8 कम है, तो 92 में से हम 8 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 92 में से हम 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 86 बचेगा, ठीक है, 84 बचेगा, ठीक है, 92 में से हम अगर 8 को घटाएंगे तो 84 बचेगा, ठीक है, 84 6 90 और 2 92, ठीक है, 92 में से हम 8 को घटा दिए 84 बच गया। अब हम बात करते हैं अगर कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर अगली संख्या में बात करते हैं
मान लीजिए 95 का अगर स्क्वायर दे रखा हो तो 95 का स्क्वायर दे रखा हो तो आप तो दो तरीकों से स्क्वायर निकाल सकते हो। पहले तरीका से हम निकालते हैं, पहला तरीका इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे 100 में से कितना कम है, 5 मतलब 25 है, बच गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। तो 5 जब घटाएंगे 25 में से 5 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 90, 90 25 आ गया। अब हम अपने तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो अपने तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम 5 वाले ट्रिक को हम समझे थे, तो 5 वाला ट्रिक क्या है, आखिरी के 5 है तो 50 हम 25 हो गया। आगे वाले में प्लस 1 करेंगे तो 10 हो गया। तो इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 10 9 90। ठीक है, तो 10 9 90। ये आपका ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। जो तरीका आपके समझ में आए उस तरीके से आप करिए। आप स्क्वायर किसी भी संख्या का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको स्क्वायर करना है और किस तरीके से हमको नहीं करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगर आपको अच्छे लगा हो स्क्वायर क्यूब रूट, अगर आपको अच्छा लगा हो किस तरीके से निकालना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं, धन्यवाद।